नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक मोस्ट वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें भारत का इतिहास है। ठीक है दोस्तों, तो कि चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि बंगाल में नवचेतना एवं क्रांति का अग्रदूत आधुनिक भारत का पहला नेता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय का जन्म बंगाल के राधानगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंगाल के राधानगर गांव था, उसमें हुआ था। राजा राममोहन राय की जो बुकें हैं वो देखिए, गिव टू मोनोथीसिस्ट, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, दो पुस्तकें लिखी थी। और अगर आपको एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, इन दो बुकों का नाम याद रखना आपको। 1814 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना 18 हुई। ठीक है दोस्तों, 1814 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना हुई। पूछ लेते हैं कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो राजा राममोहन राय ने। और कब हुई? 1814 में। 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राममोहन राय जी ने की थी। सोता है कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ब्रह्म समाज का बंटवारा। अब ब्रह्म समाज का बंटवारा भी आता है भारत के इतिहास के अंदर। तो केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में सभी धर्मों के प्रस्तावों के पाठ की अनुमति दे दी। वे सामाजिक सुधारों में अधिक रुचि लेने लगे। इस कारण दोनों में मतभेद बढ़ता गया। ठीक है दोस्तों, बढ़ता गया। इस कारण दोनों में मतभेद बढ़ता गया। और 1867 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से हटा दिया गया। ब्रह्म समाज दो भागों में बढ़ गया। एक देवेंद्रनाथ टैगोर का था, दूसरा केशव चंद्र का। तो देवेंद्रनाथ टैगोर का ब्रह्म समाज वो था आदि ब्रह्म समाज। कैसा था? आदि ब्रह्म समाज। और केशव चंद्र सेन का था वो भारतीय ब्रह्म समाज। छठा है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 ईस्वी में धारा 17 में कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सती प्रथा पर रोक कब लगी? तो 1829 ईस्वी में। और गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है दोस्तों, सातवां है, राजा राममोहन राय राजनीतिक क्षेत्र में किस विचारधारा के समर्थक थे? तो किस विचारधारा के थे? उदारवादी विचारधारा के। आठवां, राजा राममोहन राय को मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने इंग्लैंड भेजा। जब राजा राममोहन राय इंग्लैंड गए थे उस समय जो तत्कालीन जो भारत का जो मुगल बादशाह था वो कौन था? अकबर सेकंड था। नौवां है, राजा राममोहन राय ऐसे पहले भारतीय थे जिसने ब्रिटिश संसद में भारतीय मामलों पर परामर्श किया। तो ब्रिटिश संसद में भारतीय मामलों पर परामर्श करने वाला पहला भारतीय व्यक्ति थे वो राजा राममोहन राय। 10वां, राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे है कि आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र के मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की और कब की? क्वेश्चन आ जाता है। तो आत्मारंग पांडुरंग नाम था करने वाला व्यक्ति का, और 1867 में की। 1828 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। ठीक है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में की गई। 13वां है, दयानंद सरस्वती ने वेदों की और लौट चलो का नारा दिया। तो बैक फॉर वेद, ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। स्वराज्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो किया है वो व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती। विवेकानंद के बारे में अमेरिका के न्यूयॉर्क में हेराल्ड ने लिखा है कि शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। उनके भाषण सुनने के बाद लगता है कि भारत ऐसे सुन्नत राष्ट्र में इसी प्रसारकों को भेजा जाना कितनी मूर्खता की बात है। तो ठीक है दोस्तों, आपको कि जो हम भारत में हेराल्ड ने कहा कि भारत में जो हम इसी प्रसारकों को भेज रहे हैं ये हमारी मूर्खता की बात है।
कि इतने सुन्नत राष्ट्र में इतने विद्वान लोग रहते फिर भी हम एक हमारी गलतफहमी की वजह से हम भेज रहे हैं। और 16वां है 1897 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना विवेकानंद ने की। 17वां है 5 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद ने वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से इन्होंने एक संस्था चलाई, उसका नाम था रामकृष्ण मिशन। और वो कब चलाई? 5 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद ने वेलूर में इसकी स्थापना की। 18वां रामकृष्ण मिशन का ध्येय वाक्य कई बार पूछा जाता है। रामकृष्ण मिशन का ध्येय वाक्य क्या है? नर सेवा नारायण सेवा। 19वां पुणे महाराष्ट्र में 11 अप्रैल 1827 में जन्मे ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म हुआ। ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाला व्यक्ति ज्योतिराव फुले थे। ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ज्योतिराव फुले ने लिखी थी। पेरियार का पूरा नाम था कि एरोड वेंकट नायकर रामास्वामी पेरियार। याद रखना दोस्तों, एरोड वेंकट नायकर रामास्वामी पेरियार इनका फुल नाम था। और इनका जन्म 17 सितंबर 1829 में हुआ एवं निधन 24 दिसंबर 1973 में हुआ। फिर आता है अहमदी आंदोलन के प्रवर्तक। तो गुलाम अहमद कदियानी थी। अहमदी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? गुलाम अहमद कदियानी। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। तो सर सैयद अहमद खान ने क्या चलाया? अलीगढ़ आंदोलन। और इसी के नाम पर एक कॉलेज चलती है, अलीगढ़ कॉलेज। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून बना। ठीक है दोस्तों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1856 में बना। दोस्तों मैं आज आशा करता हूँ कि आपका मेरा वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।